Friends, I'm Asad Khan, Professor of Biotechnology, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। आज मैं एक आपके सामने एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जो कि रिलेटेड है फर्स्ट बैच ऑफ FYUP, यानी 4 ईयर यूजी प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है NEP 2020 के अंडर में। उसमें जो फर्स्ट बैच निकलने वाला है 2026 में, उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें मैं एक ब्रीफ डिस्कशन करूँगा। और ये मेरी सीरीज़ है, इसमें मैं और वीडियोस बनाऊँगा वन आफ्टर अदर, जिसमें यू कैन फॉलो दिस वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो द वीडियोस सो दैट आपको जो वीडियो मिलती रहेंगी। आज मैं बात करूँगा कॉमन चैलेंजेस की एंड कॉमन अपॉर्चुनिटीज़ की, जिसमें सबसे पहले आई टॉक ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी। NEP 2020 में जो FYUP प्रोग्राम चल रहा है across the country, most of the universities has already adopted. AMU ने भी अडॉप्ट कर लिया और यूनिवर्सिटीज़ ने भी अडॉप्ट किया। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज ने अडॉप्ट नहीं किया। उसका रीज़न यही है कि देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट दिस FYUP इन द यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिस्टम। आज मैं बात करूंगा फ्लेक्सिबिलिटी की। इसमें एक कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब यहाँ ये है कि विच इज़ एन अपॉर्चुनिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब ये है कि यू कैन ऑप्ट एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। You can take major, you can take minor of your choice, you can take different vocationals and walk subjects, you can take optional subjects. So आप हर सेमेस्टर में as per the requirement of the credit you can opt subjects of your choice. ये एक बड़ी flexibility है जो पहले सिस्टम में नहीं थी। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी का चैलेंज ये है कि मेनी टाइम जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स का टीचर एक्सपर्ट वहाँ नहीं होता। इट हैपेंस मेनी टाइम। तो अगर सब्जेक्ट्स का टीचर एक्सपर्ट नहीं है तो वो सब्जेक्ट्स ऑप्ट नहीं होता। तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस। दो यू वांट टू ज्वाइन अंडर दैट subject under that course, but because of the unavailability of the teacher or the expertise or the skills of that subject, you cannot take that subject. So this is one of the challenge. हालांकि इट्स अपॉर्चुनिटी बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर, टीचर फैसिलिटी नहीं है वो सब्जेक्ट की, तो वो सब्जेक्ट ज्वाइन करना मुमकिन नहीं है। इसी तरह मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट इज वेरी गुड option, and it's a big opportunity for you, for all the graduate students. Multiple entry exit का मतलब ये है कि at any point of time you can exit and you can take your degree. For example, you can take certification, you can take diploma, you can take the degree of honors, or you can complete to go for honors or research and honors. उसमें थर्ड ईयर के बाद बच्चा जब फोर्थ ईयर में जाएगा, बेस्ड ऑन देयर CGPI which is 7.5 and onward, उस कंडीशन में उसको दोनों ऑप्शन है, या तो वो ऑनर करे या वो ऑनर विद रिसर्च करे। रिसर्च के साथ उसको आगे MA, MSc, MCOM करने की जरूरत नहीं है, वो फिर डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकता है थ्रू पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय दैट इंस्टीट्यूशन, बट ही और शी विल बी द एलिजिबल फॉर PhD प्रोग्राम विदाउट are bypassing the MA, or bypassing the MSc, or bypassing any master program. ये एडवांटेज है। मल्टीपल एंट्री का मतलब ये है कि यू कैन टेक एग्जिट and you can again, within a stipulated time adopted by the university policies in the line of and guidance of the NEP, you can again rejoin the program and you continue onward. So this is one of the advantage, flexibility है। लेकिन चैलेंजेस हमारे सामने जो बहुत मेजर चैलेंजेस हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी शॉर्टेज के चैलेंजेस हैं। मैं आज ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। आई जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज़ द फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज। इट मीन्स, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहे, से फॉर एग्जांपल एक्स सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहता है, एक्स सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल नहीं है उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में, तो वो सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर पाएगा। दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बच्चे रिसर्च में जाएंगे और रिसर्च ऑप्ट करेंगे बेस्ड ऑन द CGPI इन द कॉलेजेस और इन द यूनिवर्सिटी, वो रिसर्च में जाने के बाद दो दे वांट टू गो फॉर द रिसर्च ऑप्शन, लेकिन वो रिसर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च का फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो वही लोग रिसर्च कर पाएंगे जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा। लिहाजा फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, BSc बायोकेमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, और BSc zoology,
एक बच्चे ने बीएससी ज़ूलॉजी में 7.5 ऑनवर्ड 8.5 सीजीपीआई लाया और ही और शी ऑप्टेड अ प्रोग्राम फॉर रिसर्च, ऑनर्स इन रिसर्च। सो बीएससी ऑनर्स इन रिसर्च, वो जब रिसर्च के लिए जाएगा उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज, उस डिपार्टमेंट में अगर फैसिलिटी नहीं है तो दैट वुड बी बिग चैलेंज फॉर द स्टूडेंट। ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, लेकिन इन चैलेंजेस का सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन इनका ये है कि हम अगर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन start करें, which is also part of the NEP, then they can collaborate with the several colleges, several institutions where the research facilities are available. वहाँ उस बच्चे को as a intern for a 6 month or for a 4 month or 3 month research program में भेजा जा सकता है और वहाँ वो रिसर्च प्रोजेक्ट करके अपना सबमिट कर सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द कोलैबोरेशन विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द दिस एनईपी प्रोग्राम। सो आज मैं इतनी ही बात करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि और इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या हैं और कैसे हम इस चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और हम कैसे इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।